अरे ओए छोटे, जरा सुन तो, इधर आ। हाँ जी, बोलो क्या बात है, बोलिए क्या बोलना है, जल्दी बोलिए ना। क्या बोलना है आपको? अरे छोटू, तुम्हारे पापा कितने देर में आ जाएंगे? बताओ छोटू। और कब गए हैं और कितने देर में आएंगे? बताओ छोटू। अरे काहे को परेशान किए हो हमें? बोले ना 5 मिनट में आ जाएंगे। अभी बैठो यहाँ पर, थोड़ा देर इंतजार नहीं कर सकते हो तुम? अरे छोटू, तू यही बात कभी से बोल रहा है, 5 मिनट में आ जाएंगे और 5 मिनट में आ जाएंगे। और हमें ऐसे ही इंतजार करते करते 1 घंटे हो चुके हैं, अभी तक तुम्हारे पापा नहीं आए। और तुम क्यों नहीं कॉल करके ही पूछ लो ना, कहाँ पर है और कितने देर में आएंगे छोटू। अरे मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं है, तुम क्यों ही नहीं फ़ोन करके पूछ लेते कब तक आएंगे? तुम ही पूछ लो ना, इतना जल्दी है तो हमें काहे को परेशान कर रहे हो? बताओ, पूछ लो कॉल करके। अरे बेटा, जो प्रॉब्लम तुम्हें है वही प्रॉब्लम हमें भी है। मेरे भी फ़ोन में बैलेंस नहीं है, ठीक है बेटा। नहीं तो मैं पहले ही कॉल नहीं कर लेता, क्यों तुम्हारे पास आता और तुम्हारे घर पे क्यों आता? बताओ बेटा। अरे तब थोड़ी देर सब्र कर लो ना, क्यों तुम हड़बड़ा हड़बड़ा के मरे जा रहे हो? थोड़ी देर सब्र करो, आते ही होंगे, परेशान मत हो तुम, ठीक है ना? 5 मिनट बोले, 5 मिनट में हो सकता है आ जाए। अरे बेटा, गर्मी से मरे जा रहे हैं और काहे मरे जाएंगे? जाओ, मेरे लिए कुछ पीने खाने वाला भी लेकर आओ ना। तभी गर्मी में वैसे ही परेशान है और तुम 1 घंटे से इंतजार करवा रहे हो अपने पापा के लिए। तो 5 मिनट 5 मिनट कभी से बोल रहे हो तुम, अभी तक तुम्हारे पापा नहीं आए। अरे अंकल जी, क्या पीने के लिए लाएं आपके लिए? बताओ। बीड़ी पीना चाहते हो तुम? बीड़ी लेकर आए तुम्हारे लिए? बताओ अंकल जी। अरे बेटा, तुम देख रहे हो ना गर्मी कितनी तेजी से है, और तुम मेरे लिए बीड़ी मंगा रहे हो? बीड़ी नहीं, सिर्फ मेरे लिए पानी लेकर आओ बेटा तुम। ठीक है ना? देख रहे हो गर्मी में प्यास लगी है, पानी लेकर आओ मेरे लिए। अरे अंकल जी, आपको दिखाई नहीं देता है क्या? आपके सामने ही पानी रखा है, उठा कर पी लो। कोई मना थोड़ी ना कर रहा है पानी पीने के लिए। पी लो, सामने तो बैठे हो और पानी रखा भी है, पी लो तुरंत ही। अरे बेटा, सिर्फ पानी ही पिए और कुछ नहीं है, पानी से ही नहीं पेट भरेगा। कुछ खाने पीने वाला सिर्फ पानी पिएंगे हम? बताओ तुम ही बेटा। अरे अंकल जी, खाली पानी नहीं है, देखो आपको दिखाई नहीं देता है क्या? सच में ही बताओ। देखो यहाँ पर पूरा बोतल भरा हुआ है, खाली नहीं है, ठीक है अंकल जी? पी लो पानी, कोई मना थोड़ी ना कर रहा है आपको पानी पीने के लिए। ये बेटा, मेरे कहने का मतलब है कि पानी सिर्फ पिए, सूखा पानी ही सिर्फ पिए। अरे अंकल जी, ये सूखा पानी नहीं है, गीला पानी है, पी लो जल्दी जल्दी, देखो खोल करके। सच में आपकी आंखों की रोशनी कम हो चुकी है लगता है ना अंकल जी? अरे बेटा, तुम्हें नहीं पता है, मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ पानी ही पिए। इसके साथ कोई नमकीन बिस्किट भी लाओगे कि सादा सादा पानी ही पिलाओगे बेटा? यही बोल रहे हैं कभी से तुमसे। अरे अंकल जी, बिस्किट तो आज सुबह ही बचा था, जो कुत्ते को खिला दिए, खत्म हो
ठीक है ना अंकल जी, ऐसे ही पी लीजिए ना। अरे बेटा, जहर है कि वो भी खत्म हो गया है? हो तो जहर ही लाओ, उसे ही खा करके पानी पी लें। अरे अंकल जी, पीछे तो रखा हुआ है, खा लो ना। अगर जो भी ना असर करे तो चूहे मारने वाली गोली भी लेकर आ जाए, उसे ही दे दे और खा लो उसे, ठीक है ना? ला दे, बताइए आप अंकल जी। अरे बेटा, यही तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार दिया है कि तुम्हारे घर पे कोई आए उसे चूहे मारने वाली दवा खिलाओ, और उसे मरने के लिए ना मरे तो चूहा मारने की दवा दो, ठीक है ना? यही सब संस्कार तुम्हारी माँ बाप ने दिया है। और तुम्हारी माँ कहाँ है? बुलाओ तो जरा, देखे कौन है, क्या संस्कार दिए। अरे आप ही बुला लो ना, आपके मुंह नहीं है क्या? आप ही बुला लो, हमें क्यों बोल रहे हो? तुम्हें जरूरत है तुम बुलाओ, हम नहीं बुलाएंगे, ठीक है ना? अरे ओए बहुरिया, बहुरिया कहाँ गई? इधर आ, जरा सुन तो बहुरिया। देख रही है ना अपने लड़के की करतूत, क्या क्या बोल रहा है, कभी से अनाप शनाप बोल रहा है। समझा इसे बहू, थोड़ा सा देख, ये बहुत बिगड़ चुका है। अरे हाँ हाँ, कभी से सुन रहे हैं, अपने लड़के का भी करतूत देख रहे हैं और तुम्हारा भी करतूत देख रहे हैं। कभी से क्या बोलते जा रहे हो तुम, सुन रहे हैं, ठीक है? अरे तू चुपचाप जहाँ पर बैठे हो वहीं पर बैठे रहो, वरना हम आ गए ना तो तुम दोनों कर कूट देंगे, जान लो। वहीं पर बैठे रहो और जिसका इंतजार कर रहे हो उसी का इंतजार करो। फालतू बातें मेरे से मत करो, ठीक है ना? अरे करवा लिए ना बेइज्जती, बोले हैं चुपचाप बैठे रहो, लेकिन कहाँ तुम्हें समझ में आ रहा है। बोल रहे हैं अंकल जी रहने दो, लेकिन समझ में तो आ नहीं रहा था। अब समझ में आया ना, इसीलिए हम नहीं बुलाए हैं। अरे बेटा, मैं तो बैठा ही हूँ चुपचाप। एक काम करो तुम, टीवी ही चला दो, थोड़ा मन मनसाइन कर ले, हम बैठे बैठे इंतजार भी कर लेंगे और टीवी भी देखते रहेंगे, ठीक है ना बेटा? चालू कर दो टीवी को। अरे अंकल जी, टीवी में भी रिचार्ज नहीं है, कैसे चलेगा टीवी? अरे वैसे बैठे हो जैसे, वैसे बैठे रहो, आते ही होंगे 5 मिनट में पापा, ठीक है ना अंकल जी? थोड़ा देर और इंतजार कर लो। अरे बदतमीज लड़के, तुम्हारा 5 मिनट अभी नहीं हुआ। हाँ बताओ, तुम्हारे टीवी में भी रिचार्ज नहीं है, मोबाइल में भी रिचार्ज नहीं है, कैसे आदमी हो तुम लोग बताओ? तुम्हें तो एकदम गरीब मानते हैं हम। हमारे हिसाब से खाना भी नहीं होगा तुम्हारे घर पे। अरे इधर बोलो ना, उस बच्चे से क्या बोल रहे हो? इधर आओ, अभी उठा के पटक देंगे ना, सब बोलती बंद हो जाएगी, ठीक है ना? अरे रिश्तेदारी में आ रहे थे ना, तो ये नहीं सोचे आधा किलो मिठाई ही लेते चले, चले आए रिश्तेदारी निभाने के लिए, मुंह उठा करके खाली हाथ। शर्म नहीं आई तुम्हें? और तुम्हें रिश्तेदारी मुझे सिखा रहे हो तुम, बताओ? और बच्चे को भड़का रहे हो तुम। अरे निशा बहू, निशा बहू, क्या कर रही हो? जरा इधर सुनो तो, क्या कर रही हो? कभी से आवाज दे रहे, सुनाई नहीं देता है क्या तुम्हें? बोलो। अरे माँ जी, आप क्यों चिल्ला रही है? क्या बात है, बोलिए। यही जा रहे थे
अरे निशा, तुम एक ऐसी बदतमीजी से बात कर रही हो मम्मी से। मम्मी तो ठीक ही बोल रही हैं। तुम्हें ये मोबाइल कबाड़ वाले से बेच करके पहले तुम्हें घर का काम काज करना चाहिए। ठीक है निशा, तुम्हें तो समझ में आता नहीं एक बार कहने से। अरे आप तो चुप ही रहे तभी अच्छा है। अपना एक ज्ञान की बातें अपने पिछवाड़े में डाल लो, ठीक है ना। और तुम सिखा रहे हो जो पैखाने में घुसने के बाद एक एक घंटे तक वहाँ पर जा कर के सनी का फोटो को जूम कर कर के एक एक घंटे तक देखते हो और मुझे सिखा रहे हो। अरे कुछ तो शर्म कर बहू। सोशल मीडिया पर लाखों हजारों लोग रोज डेली देख रहे हैं और तुम मेरी बेटी की इज्जत का पंचनामा क्यों कर रही हो, बताओ बहू। अरे देखो माँ जी, इज्जत तो इज्जतदार लोगों को दिया जाता है, तुम जैसे दो कौड़ी वालों को नहीं। ठीक है ना माँ जी, जिसका कोई इज्जत नहीं है उसे क्या इज्जत दे, बताओ आप ही माँ जी। अरे अब चुप भी हो जा निशा, तू तो हद पार कर रही है। कभी से हम माँ बेटे के बारे में बहुत ही बोल रही है तू। अब इसके बाद एक भी शब्द बोली तो मैं मार के तुम्हारी मुंह तोड़ दूंगी, आए जान लो। ठीक है ना निशा, इसके बाद एक भी शब्द मत बोलना। अरे आप ऐसे बोल रहे हो, कभी तो एक मच्छर भी मारा है कि नहीं। इस बुढ़िया के सामने हीरो बन रहे हो। जाने दो इस बुढ़िया को, मैं तुम्हें बताती हूँ रूम में ले जा करके। और तब तक मारूंगी जब तक तुम्हारा पिछवाड़ा ना सूझ जाए, ठीक है ना। तुम्हें समझाने से नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है चलो रूम में, मैं बताती हूँ। अरे बहू, तू भी अपने जबान पर ताला लगा ले, वरना एक कैंची की तरह जो जुबान चला रही हो उसके चलते तुम्हें जान से भी हाथ ना धोना पड़े, ठीक है बहू। यही पेट्रोल तुम्हारे ऊपर छिड़क करके आग लगा दूंगी और जिंदा ही जला दूंगी तुम्हें, जान लो। वरना मेरे बेटे और हमारे बारे में अब कुछ मत बोलना। अरे जलाना ही है तो इस अपने झूठे अहंकार को जलाओ। मुझ गरीब पर क्यों चिल्ला रहे हो माँ बेटे मिल करके, बताओ। मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि तुम्हें मिर्ची लग रही है, बोलो माँ जी, क्या ऐसा बोला है हमने। अरे निशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों को अहंकारी बोलते हुए, बताओ। और अगर जो इसके बाद एक भी शब्द मेरे बारे में बोली तो मार मार के तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। ये जान लो निशा, तुम्हारे लिए आखिरी बार छूट दे रहा हूँ। अब की बार अगर कुछ बोली तूने तो मैं तुम्हारा यहीं पर अर्थी सदा दूंगी। अरे बेटा, ये ले लाठ और इसे मार खूब ज्यादा, दिन पे दिन बिगड़ती ही जा रही है बेटा। इसे आज छोड़ना नहीं, आज इसे सबक सिखाई देना बेटा, ठीक है ना। जब तक मार तब तक सही सही ना बोले। अरे देखो माँ जी, आप जो मेरे ऊपर बिगड़ने की आरोप लगा रही है, मैं कोई आपकी तरह नहीं हूँ जो रोज डेली चार चार लड़कों के साथ संबंध बनाती हूँ, ठीक है ना माँ जी। मेरे बारे में अनाप शनाप मत बोलिए माँ जी, वरना अच्छा नहीं होगा आपके लिए, ठीक है ना माँ जी। अरे निशा, तू मेरी माँ के ऊपर हाथ उठा
चुप रहूंगी? मैं भी तुम दोनों माँ बेटे को मार मार के एकदम चटनी बना दूंगी और नाले में बहा दूंगी, ठीक है ना? और दोस्तों, ये कॉमेडी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना दोस्तों? ऐसे ही मजेदार कॉमेडी वीडियो डेली मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। सुनो सुनो सुनो, सब्जी मंडी की सभी सब्जियां, काली गोरी और पतली छोटी सब सब्जियां सुने, आज मचने वाला है सब्जी मंडी में बवाल। आज जा रहा है आलू अपने गोभी से ब्याह करने। सुनो सुनो सुनो, सभी सब्जियों को सूचित किया जाता है कि आलू और गोभी की आज होने वाली है शादी। अरे तू चला जाएगा तो मैं किसके साथ रहूंगी और किसके साथ सोऊंगी और किसके साथ घूमूंगी? अरे मेरा आलू, अरे मेरा आलू, मुझे क्यों छोड़ दिया? ऐसा मेरे साथ क्यों किया तू? बता आलू। अरे भाई, तू हमेशा रोता ही है और मैं तुम्हें ही देख देख कर तुम्हारे जैसा ही हो गया हूँ। हमें भी तुरंत ही रोना आ जाता है। क्या बताए भाई, अब हमें भी रोना आ रहा है। अरे अरे, ये शादी है कि सब्जी का मिक्सचर? सब के सब इसमें फ्राई हो रहे हैं, बारी बारी से देख रहे हैं। हमें तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है क्या यहाँ पर हो रहा है। बताओगी तभी ना पता चलेगा। शादी है कि ये सब बना रहे हो तुम लोग सब्जियों का मिक्सचर? अरे बेटा, वहाँ पर जाते ही न्यू कपड़े वाला फोटो मेरे पास भेज देना और ससुराल में जाते ही पिघल मत जाना, वरना तुम्हें जाते जाते ही तवे पे चढ़ा देंगे, जान लेना। इसीलिए पिघलना मत बेटा। कोई कुछ भी बोले सुन लेना और ना जवाब देना, शांति से रहना, पिघलना मत कोई कुछ भी बोले, ठीक है ना बेटा? अरे अरे शिमला मौसी, आप हर बार क्यों ऐसी ऐसी बातें करके मुझे हर बार डरा देती हो? बताओ मौसी, ऐसे क्यों मुझे तवे पे चढ़ा देंगे? हम डरने वाले हैं का किसी से? अरे बेटा, मेरे पास सालों का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है ना? मैं 5 बार ससुराल जा चुकी हूँ, वो भी बिना शादी ब्याह के। तो एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बता रही हूँ बेटा, ठीक है ना? अरे ठीक है मौसी, लेकिन हमें बारात लेकर के जल्दी पहुंचना होगा, क्योंकि हमारा ससुर एकदम कच्चा करेला है, वो तुरंत ही गर्म हो जाता है और मुझे गोभी क्या, उसका एक भी पत्ता भी नहीं मिलेगा, लेट हो जाएगा तो। अच्छा ठीक है मौसी, अब मैं चलता हूँ बारात लेकर, ठीक है ना? अच्छा अच्छा, तू ही है वो आलू जो मेरी गोभी को ब्याह करके लेने आए हो? बताओ, तुम ही हो ना? देखने तो लग रहा है तुम ही हो। क्यों, तुम ही हो? बोलो भाई, बुला रहे हैं कभी से। अरे हाँ हाँ ससुर जी, मैं ही हूँ और मैं नहा धो कर के फिट फाट होकर एकदम आया हूँ। अब फेरे लगाने की बस देरी है ससुर जी, ठीक है ना? अब लगवाइए फेरे और बेटी को भी बुला लीजिए अपने। अरे अरे, इतना जल्दी क्यों है जीजा जी? और बताइए
कभी भी रुलाया तो इसी मिक्सर में डाल के आपकी चटनी बना लूंगी, ये जान लेना। ठीक है ना जीजा जी? और दामाद जी, यहाँ पर सिर्फ हमारी मर्जी चलती है, ठीक है ना? और यहाँ पर तुम अपना कुछ मत तब तो दिखाना, वरना यहीं पर बांध के रख लेंगे, झाड़ू पोछा लगवाएंगे 24 घंटे। ठीक है ना? इसीलिए ज्यादा यहाँ पर नाटक मत करना, जो मिले वो खा लेना और चुपचाप चले जाना। ठीक है ना दामाद जी? हाँ हाँ, और मैं भी बाकी सब्जियों की तरह नहीं हूँ, मैं भी कभी कभी थक जाऊंगी अगर तो मेरे हाथ पैर भी तुम्हें दबाने पड़ेंगे, याद रख लेना, वरना शादी मत करो मुझसे। ठीक है ना? अरे अरे ही भाग्यवान, ये तो यहाँ पर सारी सब्जी एकदम कड़वे हैं, और हमें लगता है यहाँ पर बकरे की तरह यहाँ पर हम हलाल होने आए हैं, शादी करने नहीं। अरे अरे, अब भगवान को कोसना बंद करो, ठीक है ना? और यहाँ पर पड़ी हुई है फटी हुई चद्दर, उसे ओढ़ के सो जाओ, और सुबह में सवेरे उठना है, क्योंकि मम्मी के साथ में रह कर के प्याज से छिलवाना है। ठीक है ना? तो जल्दी से सो जाओ तुम, और सुबह सवेरे ही उठ जाना। अरे अरे, ओ माय गॉड, ये हमारे लिए सुहाग रात का गिफ्ट है क्या बेबी? बताओ, ऐसा भी कोई ससुराल में बुला करके कुछ काम करवाता है क्या? मुझे तो जरा सा भी नहीं पता है, बताओ बेबी। और सुनो जीजा जी, यहाँ पर प्याज व्याज छिलने के बाद यहाँ पर सतर्क रहना, वरना यहाँ पर और कुछ नहीं बनता, पराठे बहुत ज्यादा ही बनते हैं, इसीलिए आप सतर्क रहिएगा। ठीक है ना जीजा जी? हेलो 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 बेटा, बोल रही हूँ ना, सुबह सुबह उठते ही पहले सास को एक गिलास चाय बना के देना, और उसके बाद उसमें चाय में एक चम्मच चापलूसी जरूर डाल देना। ठीक है ना बेटा? मेरी बेइज्जती मत कराना बेटा, ठीक है ना? और बेटा, उसके बाद अगर जो फिर भी वो ताने मारे तो ससुरी को उठा करके चूल में झोंक देना। ठीक है ना बेटा? ना माने तो उसके बाद वहाँ पर रखा हुआ होगा ठेका या डंडा, उसी से पीटने लगना। अरे अरे दामाद जी, आप अगर जो बात घर वालों से कर चुके हैं, तो जाकर के ऊपर छत पे मिर्ची रखी हुई है, उसे जाकर सुखा कर लेकर आना। ठीक है ना? ठीक है दामाद जी। और बेटा, जानते हो फ्रिज में रखे हुए अचार थे, वो हमसे बिखर चुके हैं, उसे साफ कर देना फ्रिज भी। ठीक है ना दामाद जी? और जीजा जी, आपने मेरे लिए तो कोई गिफ्ट भी नहीं लाया, और मैं आपकी दुलारी छोटी साली हूँ ना, तो हमारे लिए 1 लाख की एक नेल पॉलिश है, उसे ही गिफ्ट करा दो, मंगा दो जीजा जी, आपकी प्यारी प्यारी साली छोटी सी हूँ। और इस सब काम करने के बाद देखो, मेरी शकल पे थोड़ी सी गोबर लगी हुई है, उसे पहले साफ करो, उसके बाद कोई काम करना। ठीक है ना? नहीं करनी है तो बोल दो, आज के बाद मुझसे बात भी मत करना। ठीक है ना? हे भाग्यवान, मुझे तो पता भी नहीं चल रही है कि मैं शादी करने आया हूँ या फिर सब्जी मंडी में काम करने।
लग रहा है कि सब्जी मंडी में काम ही कर रहा हूँ। अरे देख भाई, वहाँ पर तू रह रह के पक चुका है। कैसे भी करके वहाँ से निकलने का जुगाड़ बना और भाग जा, ठीक है ना दोस्त। वहाँ पर मत रुक, वहाँ से तुरंत ही निकलने की कोशिश कर बेटा, वरना दिक्कत हो जाएगी। अरे बेटा, अगर जो ज्यादा परेशान कर रहे हैं तुम्हारे ससुराल वाले, तो वहाँ पर रहकर फालतू में मत रहो। और अगर जो ज्यादा काम करवा रहे हैं तो तुम बहाने बना लेना, बोल देना पेट में गैस बन रही है और प्रॉब्लम है। दोस्तों, ये वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाया जा रहा है। कृपया करके अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को जरूर करना। और दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए हरदम रहता रहेगा, न्यू न्यू वीडियो डालते रहेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। और बताओ भाई साहब, क्या हाल चाल है? आपके वहाँ भी बारिश हुई है कि नहीं? और बारिश हुई है तो गेहूँ कट गया था कि नहीं आपके वहाँ? बताओ भाई साहब। अरे भाई साहब, क्या बताएं, 2 बीघा कटा था और सब तो वैसे ही पड़ा हुआ था। और बारिश आंधी तूफान पूरी रात आई थी और बहुत ही प्रॉब्लम हो गई भाई। मेरी बहुत सारा नुकसान हो गया, सारे गेहूं के फसल बर्बाद हो गए। क्या करे भाई साहब। अरे भाई साहब, मेरा भी फसल बर्बाद हो गया। मेरा तो पूरा का पूरा ही पड़ा हुआ था खेत में। क्या करे भाई साहब, बहुत नुकसान हो गया। भूसा उसा तो खराब हो ही जाएगा, अब क्या बताएं हम लोग। और बताइए, आपके बीवी बच्चे ठीक है ना? और भाभी जी तो कहाँ पर हैं? अरे भाई साहब, आपकी भाभी जी तो घर पे हैं। क्या हुआ? बोलिए, जो बोलना है हम बता देंगे उनसे। और बेबी बच्चे भी मेरे सब ठीक हैं। और बताइए, आपके बेबी बच्चे ठीक है ना? बताइए भाई साहब। अरे हाँ भाई साहब, मेरे भी बीबी बच्चे ठीक हैं। और आपकी सड़ुआइन जो थी वो कहाँ पर हैं? शादी हो गई है कि नहीं? बताइए, बहुत ही अच्छी दिखती थी, एकदम पर्सनालिटी। हम तो उनके ऊपर एकदम फिदा हो चुके हैं। कुछ करवा दो लेन देन ना भाई साहब। आपकी सड़ुआइन बहुत ही लाइन दे रही थी मुझे। बताओ, कहाँ पर हैं इस समय? मिलवाओ एक बार। अरे भाई, तुम ये क्या बोल रहा है? मेरी सड़ुआइन है तो मैं मजा लूंगा कि तू लेगा? बता। मैं तो एकदम अपने बीबी को छोड़ के उन्हीं के ऊपर फिदा हूँ। मैं तो उसे किस विस भी कर चुका हूँ और मेरे ऊपर वो लट्टू हो चुकी है। बहुत ही अच्छी है, एकदम दिल गदगद हो जाता है उसके साथ रहने में। क्या बताएं भाई साहब, बस एक ही कमी बची है, उसे होटल में नहीं ले गए बस, और सब कुछ कर चुके हैं उसके साथ। मैं तो अपने बीवी को चाहता हूँ तलाक दे दे और उसी से फिर से शादी कर ले। बहुत ही अच्छी है। अरे भाई साहब, मैं तो पहले ही आपकी सड़ुआइन को देखा तो भी फिदा हो गए थे हम। उनके साथ तो बहुत ही आनंद आएगा। बहुत ही खूबसूरत हैं आपकी सड़ुआइन। और बताइए, आपकी बीवी तो सुंदर ही होंगी, हाँ? बताओ, लेकिन सड़ुआइन को एक बार दिलवा ही दो कुछ। भला भला कर दो भाई मेरा भी। और कोई सड़ुआइन नहीं है वैसे ही? बताओ। अबे साले, तू मेरी सड़ुआइन को कुछ मत बोल। मेरी बीबी बनने वाली है बहुत ही जल्द ही, ठीक है? उसे कुछ मत बोला कर, नहीं तो तूने छोड़ूंगा नहीं, ये जान लो। मेरी सड़ुआइन बहुत ही गजब की है, ठीक है? अच्छा चलो, लिवा चलते हैं, तुम्हें मिलवा दें एक बार। अपने भाभी बोलना उसे, ठीक है ना? कुछ गंदी निगाह से मत देखना उसे, ठीक है ना?
चलो भाई साहब, आज हम खाली हैं, आज ही चलो ना। आज काम धंधा सब छोड़े हैं, संडे है, आज ही चलते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। ठीक है, ठीक है भाई साहब, चलो। अरे सड़वाइन जी, नमस्कार नमस्कार। क्या हो रहा है? ये क्या कर रही हैं आप? इसीलिए और ब्यूटीफुल, देखने में तो आप एकदम ब्यूटीफुल लग रही हैं। और ऐसी कटीली आंखें देखकर को तो मेरा मन करता है, रह नहीं पाता हूँ। मेरा रोमांटिक एकदम हो जाता हूँ आपको देख कर के। सड़ुआइन जी, क्या हाल चाल है? घर में कोई है कि नहीं बताइए, नहीं तो बेड पे चलते हैं, थोड़ा मौज मस्ती कर लें। अरे जीजा जी, क्या बोल रहे हैं आप? मैं आप जैसे छछुंदर के साथ बेड पे जाऊंगी? मुझे तो हीरो चाहिए, हीरो। हीरो से शादी करूंगी, ठीक है, बॉडी बिल्डर वाले से, आप जैसे छछुंदर लोगों से नहीं। मैं तो आप जैसे लोगों को पसंद भी नहीं करती हूँ। वो तो भाभ दीदी थी जो आपको पता नहीं कैसे पसंद कर ली, ठीक है, भाव तक नहीं देती आप जैसे लड़कों को। अरे सड़ुआइन जी, आप मुझे नहीं जानती हो। 500 एकड़ जमीन है मेरा, और पूरे गांव में मेरा ही राज चलता है। और मेरे जितने भी गैंगस्टर हैं, सब मेरे हथियार का व्यापार, उन्हीं को मैं हथियार देता हूँ। तुम नहीं जानती हो। चेहरे से मत जाओ, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। अपने दीदी से पूछना, रात में कितना खतरनाक उनके साथ परफॉर्मेंस करता हूँ। ठीक है, उन्हें छोड़कर हमें अपना लो। ठीक है, और दीदी को हम तुम्हारे तलाक दे देंगे। आप मेरे साथ रहना चाहती हो? बताओ। अरे जीजा जी, हम तो आपको जानते ही नहीं थे। चलिए ठीक है, दीदी को कैसे फुसला बहला कर मना लीजिए तलाक के लिए। उसके बाद मैं आपसे शादी करके 7 जन्मों तक रहूंगी। लेकिन बताइए, आप क्या क्या मेरे लिए कर सकते हो? बताओ जीजा जी। ठीक है, हाँ बताइए, आप कुछ तो बोलिए जीजा जी। अरे सड़ुआइन जी, आप पहले मेरे साथ होटल में चलिए एक दिन के लिए। मैं तुम्हें वहीं पर सब सुख आनंद सब कुछ दे देंगे। ठीक है ना? चलो चलते हैं। चलो, कब चल रही हो? और मैं तुझसे शादी भी करूँगा, ये मत सोचना नहीं करूँगा। ठीक है, लेकिन तुम मेरे साथ चलो ना। एक बार तुम्हें इतना खुशी देंगे, इतना खुशी कि दोबारा तुम किसी मर्द के पास जाने से भी मन नहीं करेगा, मेरे साथ रहने का ही मन करेगा। लेकिन आप तो बहुत हॉट हो, आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। आपके साथ सुहाग रात में तो आनंद ही आनंद आ जाएगा। ये जान लो सड़ुआइन जी, इसीलिए मैं पहली बार ही तुम्हारे पर फिदा हो गया था। अरे जीजा जी, आप इतने अश्लील बातें क्यों कर रहे हो? चलो चलते हैं, आपका मन है तो चलो चलते हैं। होटल में ही क्या करोगे लेकिन होटल में हमें ले जा कर के एक दिन के लिए? बताओ। ऐसी वैसी काम नहीं करती हूँ मैं, लेकिन क्या काम करोगे? बोलो तो तुम। चुप क्यों हो जीजा जी, बोलो ना। अरे सड़ुआइन जी, आप जानती हो होटल में क्या होता है? बस वही रोमांटिक सीन होती है, कुछ ना कुछ हम करेंगे, कुछ आप करेंगी, और क्या। थोड़ा सुख आनंद इस जिंदगी में क्या रखा है? थोड़ा आप दीजिए कुछ, थोड़ा हम देंगे कुछ। ठीक है ना सड़ुआइन जी? इंजॉय करना चाहिए, जिंदगी मिली है तो। ठीक है, चलें तब, चलते हैं होटल ही आज। ठीक है। अरे जीजा जी, आज मत चलो, मेरा पीरियड आया है, इससे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो क्या करेंगे बताइए आप ही। आज मत चलो, किसी और दिन चलेंगे ना। ठीक है जीजा जी, और पूरा एंजॉय करेंगे अगले संडे को, चलिए आप। ठीक है ना? अरे सड़ुआइन जी, आप डरिए मत, कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा।
हमें अंत में शादी ही तो करनी है, तो इसमें क्या डरने वाली बात है बताओ। शादी करनी है तो कर लेंगे, हो जाएगा कुछ ऐसा वैसा तो क्या प्रॉब्लम है बताओ। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा सड़ुआइन जी, मैं तो आपके साथ इसी समय रोमांटिक हो रहा हूँ कुछ करने के लिए। चलो रूम में ही कुछ हो जाए। अरे ठीक है जीजा जी, ठीक है, अभी रूम में जाएंगे, घर पे वाले आते ही होंगे, मम्मी पापा, और कहीं दीदी देख गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगले साल होटल में चलेंगे, अगले महीने में जीजा जी, ठीक है। और हम लोग 1-2 महीने के अंदर शादी भी कर लेंगे ना, ठीक है। अच्छा ठीक है, अगला वीडियो मिलेगा दोस्तों, और ये वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाया जा रहा है, कृपया करके इसे गलत ना समझें। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। धन्यवाद दोस्तों। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कृपया करके हमारे दोस्तों के मनोरंजन के लिए मुकदमा शुरू किया जाए, और वक्त कृपया करके ना जाया करें यहाँ पर कोर्ट का, ठीक है। कृपया करके वक्त ना जाया करें कोर्ट का, और जो भी सबूत और गवाह हैं वो अदालत में पेश किया जाए। देखिए जज साहब, मेरे क्लाइंट लहसुन की बैगन कालिया ने खेत में चने की खेत में बुला करके उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश और इज्जत को लूटने की कोशिश की। इसके लिए इस कालिया बैगन को कड़ी से कड़ी सजा अदालत सुनाए, यही दरख्वास्त है हमें। और इसे बाइज्जत बरी किया जाए, मेरे लहसुन को इंसाफ मिलना चाहिए। अरे ये क्या बात है एडवोकेट शुक्ला जी, आप इस राजधानी एक्सप्रेस की तरह क्यों भागे जा रहे हो। बताओ, इस मुजरिम को कुछ सफाई के लिए भी बोलने दीजिए ना। मुजरिम भी बोले कुछ सफाई अपने हेतु। काहे आप एक्सप्रेस की तरह बातें बोलते जा रहे हो, इसे भी सुनने का बोलने का हक है ना। अरे हुजूर क्या बताएं, आप मेरे जगह पे होते तो आप भी यही करते। और हमने कुछ गलत नहीं किया है, बस हमने लहसुन की सेंट मारी हुई सेंट की गमक से हम थोड़ा रोमांटिक हो गए थे, इसीलिए हम रोमांटिक होकर के लहसुन से बोले चलो खेत में वहाँ पर हम लोग नाच गाना थोड़ा करेंगे। इसी वजह से लहसुन थोड़ी गुस्सा हो करके इस वकील के पास कंप्लेन कर दी, और कुछ नहीं बोले थे हुजूर हमने। अरे अरे जज साहब, ये कुत्ता का पिल्ला झूठ बोल रहा है, इसकी बातों पर ना ध्यान दे, ये सरासर झूठ बोल रहा है, और इसे अभी के अभी फांसी पे लटका दीजिए जज साहब, मेरे साथ इंसाफ कीजिए आप। अरे चुप रहो तुम लहसुन, ये कोई लहसुन का खेत नहीं है, ठीक है ना। ये अदालत है, ये अपने मन से थोड़ी ना सजा सुना दी जाएगी। और एडवोकेट ओनियन जी, आप सुन लीजिए कान खोल करके, कोई ठोस सबूत है आपके पास, वरना नहीं है तो अभी के अभी मैं बैगन को फांसी की सजा सुना देंगे, जान लो। वरना कोई ठोस सबूत लेकर आओ, तभी उसे बाइज्जत बरी किया जाएगा बैगन कालिया को, ठीक है ना ओनियन एडवोकेट जी। अरे रहम कीजिए जज साहब, रहम कीजिए, मैं परिवार बीवी बाल बच्चे वाला हूँ, अगर जो हमें फांसी हो गई तो मेरा परिवार रोड पर आ जाएगा। जज साहब मुझे माफ कर दीजिए जज साहब। ये क्या बकवास कर रहे हो वकील साहब, आपके सर पे तो एक भी बाल नहीं बचे हैं, और तुम बोल रहे हो कि बीवी बच्चे वाले हो गए हो। क्यों बकवास कर रहे हो
वकील साहब बताओ। अरे जज साहब, आप तो गलत सोच रहे हैं। बीवी बाल बच्चे होने के लिए बाल का होना जरूरी नहीं है, शादी होना जरूरी है। ठीक है ना जज साहब? और ये देखो, मेरा गवाह आ चुका है। ठीक है ना जज साहब? आप कार्रवाई शुरू की जाए। क्यों जी, आप एडवोकेट ओनियन की तरफ से गवाह बन के आए हैं सरकारी? क्यों आप यहाँ पर गीता का कसम खा करके बोलिए कि जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवाय झूठ नहीं बोलेंगे। खाओ कसम और बोलो। ठीक है ना? अरे ठीक है जज साहब, कसम आपकी पिछवाड़े की। जो भी बोलोगे वो सच के सिवाय झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है ना जज साहब? अब आप कार्रवाई शुरू कीजिए। मैं गवाह बन चुका हूँ और सच के सिवाय झूठ नहीं बोलूँगा। अच्छा ठीक है, ये बोलो, आपने बैगन को लहसुन का इज्जत लूटते हुए देखा है कि नहीं? यही बता दो बस। आप देखा है आपने? बोलिए। सच के सिवाय झूठ मत बोलिएगा, वरना कोर्ट का वक्त जाया करते हुए आप पे 420 का जेल किया जाएगा। ठीक है ना? अरे जज साहब, मुझे से तो भगवान भी झूठ ना बुलवाए। लेकिन ये लहसुन बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की है। ये हर रोज 50 लड़कों के साथ मुंह काला करवाती है और अदालत में लेकर आकर के उसे बेइज्जत करके उसे पैसे ऐंठती है अच्छा खासा। इसीलिए इसका ये रोज का धंधा हो चुका है जज साहब। अभी अभी तू क्या बोल रहा है बता। जो देखा है चुपचाप वही बोल, उल्टे सीधे मेरी बेटी के बारे में मत बोल, वरना ये देख रहा है ना, फावड़ा मार मार के तेरी शरीर को ही टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ठीक है ना? इसीलिए सच सच बोल जो देखा है तूने। अब इसके बाद एक भी शब्द गलत बोला तो मैं मार के तेरी जान भी ले लूंगी। अभी अभी तू क्या ही बोल रहा है। तूने तो मुझसे 10 रुपए लिया है ना सच्चाई बताने के लिए। तो ये तू क्यों झूठ बोल रहा है बता मुझे जरा। तो क्यों बोल रहा है? सच्चाई बोलना जो बोलने के लिए बोले थे हम। अरे 10 रुपए से क्या होगा कलमुही? जो भी अब और बैगन ने मुझे 4 बोतल दारू के दिए हैं। इसीलिए जो भी बोलूँगी वो सब बैगन के पक्ष में ही बोलूँगा। ठीक है ना? और 10 रुपए देकर मुझे फुसला रही थी तू। मैं बैगन के पक्ष में हूँ और रहूँगा और रहेंगे। अबे साली, तुझे कहा था ना चुपचाप रह, लेकिन तू चिल्ला चिल्ला कर यहाँ पर क्या सुना रहा है? और यहाँ पर जज साहब बैठे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। अगर जो सुन लेंगे तो हमें तो फांसी ही होगी, लेकिन साथ साथ तो भी फांसी पे चढ़ेगा। इसीलिए चुपचाप पड़ा रहे, जो बोला है वही बोलना सिर्फ। ठीक है ना बैगन? और जुबान को लगाम रख। अरे अरे जज साहब, आखिर देख ली नहीं आपकी इस बेवड़े की कहानी। आखिर आपके सामने सच्चाई आ ही गई ना। देखो जज साहब, अब जल्द से जल्द इसे सजा सुना दीजिए, वरना मैं एक लाइन से सबको खड़ा करके AK-47 से धड़ाधड़ उड़ा देंगे सबको, ये जान लीजिए जज साहब, वरना इसे फांसी की सजा सुना दीजिए आप। अरे अरे श्रीमती गोभी देवी जी, आप कृपया करके चुप रहें और मैं तुरंत ही इन्हें फांसी की सजा सुनाता हूँ। और सरकारी गवाह को बेकसूर झूठा केस बनाता हुआ इन गवाह को और वकील को सस्पेंड करता हूँ और इस कालिया बैगन को फांसी का सजा सुनाता हूँ।
लेकिन गोभी देवी जी आप शांत रहिए। AK-47 अपना अपने पास रखिए। ठीक है ना? आप अब खुश हो ना? दोस्तों, यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाया जा रहा है। कृपया करके इसे सही गलत ना समझें। और ये वीडियो आपको हंसने हंसाने के लिए बनाया जा रहा है। कृपया करके इसे वीडियो को अच्छे से, अगर जो समझ में आया हो और अच्छा लगा हो देखते हुए, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अगला वीडियो डालते ही आपके नोटिफिकेशन में पहुंच जाए तुरंत, और अगला वीडियो देखकर आप हंसी से, खुशी से एकदम खिलखिला उठेंगे। धन्यवाद दोस्तों।